महाराष्ट्र में महायुति सरकार के मुखिया देवेंद्र फडणवीस इन दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बेहद आक्रामक हैं, जिसके बाद मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गया है। इस मामले में मुंबई पुलिस की विभिन्न एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। पुलिस, क्राइम ब्रांच और एटीएस लगातार छापेमारी कर बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ कर रही हैं। इसी कड़ी में मुंबई की घाटकोपर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नालासोपारा इलाके में अवैध रूप से रहने वाले 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 पुरुष, 4 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल हैं। घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश कालदाते की यदि माने तो ये कार्रवाई 10 दिसंबर 2024 को भीमनगर जंक्शन से शुरू हुई थी। पुलिस ने उसी दिन एक बांग्लादेशी नागरिक को पूछताछ के लिए पहले हिरासत में लिया था, जिसका नाम मोहम्मद अली अहमद मियां शेख बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के दौरान उसने कई अहम खुलासे किए और ये बताया कि नालासोपारा के आचोले इलाके में और भी बांग्लादेशी नागरिक बड़ी संख्या में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। इस महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पर पुलिस ने नालासोपारा इलाके में छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया और मौके पर से ही 13 बांग्लादेशी नागरिकों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी लोगों की पहचान तैबूर असगर शेख, आलम असगर शेख, मिजानुस सलाम शेख, अब्दुल सिराज शेख, मुराद मिजानूर शेख, रत्ना तैबूर शेख, अमीना मुराद शेख, सबीना अब्दुल्ला शेख और कोहिनूर मिजानूर शेख के रूप में हुई है। इनके साथ 4 बच्चों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। पुलिस को जांच के दौरान यह भी पता चला कि ये सभी लोग पश्चिम बंगाल से लगते बांग्लादेश बॉर्डर से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किए हैं। इसके बाद ये अलग अलग ट्रेनों के जरिए मुंबई पहुंचे और वहां मजदूरी का काम करने लगे। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने भारत में रहकर कोई फर्जी दस्तावेज तो नहीं बनवाए हैं। फिलहाल पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति अवैध तरीके से रहता हुआ पाया गया तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि देश की सुरक्षा में वो अपना योगदान दे। देश की सुरक्षा को बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। घाटकोपर पुलिस थाने के अंदर भीमनगर जंक्शन में दिनांक 10 दिसंबर को एक बांग्लादेशी नागरिक को हमने अरेस्ट किया था। उसके ऊपर केस दाखिल हुआ था। उस केस के दरमियान उस तपास में माननीय एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन डॉक्टर महेश पाटिल सर, मुंबई के डीसीपी जोन 7 श्री विजयकांत सागर सर, इनके मार्गदर्शन के नीचे हमने उस केस के आगे की तपास में हमको और उसके कोई साथीदार नालासोपारा और कोई जगह रहते हैं ऐसी जानकारी मिली। उस विषय में बांग्लादेशी अवैध घुसखोर नागरिकों के ऊपर कार्रवाई करने के माननीय सीपी सर, माननीय स्पेशल सीपी सर, माननीय जॉइंट सीपी सर, इनके सख्त आदेश थे। तो उस आदेश के तहत इस केस के डिटेल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि नालासोपारा ईस्ट भाग में कुछ बांग्लादेशी परिवार गैर कानूनी तरीके से भारत में आए हैं और रह रहे। उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारी टीम पीआई ठेंगले और बाकी ऑफिसर स्टाफ उन्होंने जाके 5 पुरुष, 4 महिला और उनके साथ 4 छोटे बालक, ऐसे 13 लोगों को ताबे में लिया और उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि वो बांग्लादेश के रहवासी है और बांग्लादेश में रहने के उनके जो एड्रेस थे वो भी कंफर्म हुए और उस केस में उनको अरेस्ट किया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये लोग पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा से अवैध तरीके से पश्चिम बंगाल में आए हैं। वहाँ से अलग अलग ट्रेन से ये मुंबई में या आसपास के परिसर में काम करने के बहाने आए हुए हैं, ऐसा प्राथमिक जानकारी है। अधिक तफ्तीश जारी है। अवैध प्रवासियों की सूचना देकर आप न केवल कानून का पालन करेंगे बल्कि अपने समाज और देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगे।
आपको बता दें कि भारत में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर इन दिनों अभियान चलाया जा रहा है। बीते दिनों मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और सोलापुर से बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को उनके देश डिपोर्ट करने की कार्रवाई में जुटी है मुंबई पुलिस।